इंद्र सिकरवार है। मैं एक वेस्टिजियन और लाइफ चेंज एडवाइज़र हूँ। मैं लोगों को उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आइडिया देता हूँ। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका दे रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए आप सभी को एकांत में बैठकर मेरे द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाबों को ढूंढना है। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एकांत में बैठकर फिर इन सवालों के जवाब आपको खोजना है। मेरे सवाल कुछ इस प्रकार हैं। क्या आप अपनी परिवार के सभी सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आप अपने प्रेजेंट की इनकम से सेटिस्फाई हैं? क्या आपके पास अपनी इनकम को बढ़ाने का कोई ज़रिया है? क्या आपकी इनकम लगातार बढ़ रही है? क्या आपके पास बेहतर भविष्य की कोई योजना है? क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी सी प्लानिंग की है? क्या आपके पास समय की आज़ादी है? क्या आपके पास अपने परिवार के लिए प्यार है? क्या आप अपने परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली इनकम का ज़रिया छोड़कर जाना चाहते हैं? दोस्तों, यदि आपका उत्तर हाँ है, मतलब इन सारे सवालों का जवाब आपके पास है, मतलब सारी चीज़ें आपके पास अगर उपस्थित हैं, तो फिर आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका उत्तर ना है, आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले इस लाइफ चेंजिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको गूगल द्वारा भारत में किए गए एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ। गूगल द्वारा भारतीय परिवार और उनके खर्चों को लेकर पिछले 80 सालों के बीच में हुए बदलाव के बारे में एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक साल 1940 में एक बड़े से परिवार को चलाने के लिए केवल 10 रुपये ही पर्याप्त होते थे। मतलब जिस परिवार की इनकम 10 रुपये होती थी वह अपने परिवार को भली भांति चला लेता था। अगर मैं बात करूं 1960 की, तो 1960 में परिवार थोड़ा सा छोटा हो गया और इस परिवार को चलाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। जिन परिवारों की इनकम 100 रुपये हुआ करती थी वो अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चला लिया करते थे। अगर मैं बात करूं सन 1980 की, तो सन 1980 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं परिवार थोड़ा सा और छोटा हो गया है और इस परिवार को चलाने के लिए भी 1000 रुपये की ज़रूरत है। मतलब जिस परिवार की इनकम 1000 रुपये तक है वह आसानी से अपने इस परिवार को चला लेता था। अगर मैं बात करूं सन 2000 की, सन 2000 में देख रहे हैं परिवार थोड़ा सा और छोटा हो गया है, लेकिन इस परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपये प्राप्त हुआ करते थे। मतलब जिनकी इनकम 10,000 रुपये तक होती थी वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाते थे। अगर मैं बात करूं सन 2020 की, तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं सन 2020 में परिवार बहुत छोटा हो गया है और इस छोटे से परिवार को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो आय वर्ग है वो है मध्यम आय वर्ग। मध्यम आय वर्ग की जो आय होती है वो कुछ हज़ार से लेकर 60 से 70 हज़ार तक हो सकती है। अगर किसी का सेल्फ बिजनेस बहुत अच्छा है या कोई अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहा है तो वो 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति माह कमा सकता है। लेकिन ज़रूरत हमको यहाँ पर 1 लाख रुपए की है और हमको मिल रहे हैं 70 हज़ार रुपये। 70 हज़ार रुपये मिलने के कारण 30 हज़ार रुपये का गैप हो जाता है, जिससे हमारे परिवार की कुछ न कुछ ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर परिवार को अच्छे से चलाने का मतलब है आपके पास अपना घर होना चाहिए, आपके पास अपनी गाड़ी होना चाहिए, बच्चे आपके अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, आप साल में छुट्टियाँ मनाने भी जाते हैं। अगर आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं तो फिर आपका परिवार अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर पैसे की कमी के कारण हम कहीं ना कहीं कुछ सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं या हम सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हैरान दुखी परेशान रहते हैं। ये हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत अच्छे एक राइटर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी हुई है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक ही जगह पर रहने वाले दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कैसे अमीर हो जाता है और दूसरा व्यक्ति कैसे गरीब ही बना रहता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के लोग काम कर रहे हैं और काम से वो जो आय जनरेट कर रहे हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं उनको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है ई का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई मतलब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या
प्राइवेट एम्प्लॉई हो या किसी कंपनी में काम करने वाला हो या फिर दिहाड़ी मजदूर करने वाला हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि दूसरे के अंडर में रह के काम कर रहा है और जिसको काम करने का निश्चित पैसा मिलता है, निश्चित इनकम मिल रही है, वो सभी के सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में क्या किया जाता है, आदमी अपना समय और एफर्ट को इनकम जनरेट करने के लिए लगाता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा दोस्तों है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर कारीगर है, कोई अच्छा टेक्नीशियन है, उसने अपना शॉप खोल रखा है, वो दूसरे के अंडर में नौकरी नहीं करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति खुद के लिए काम करते हैं और लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं और उनका बिजनेस उनके बिना बिल्कुल नहीं चल सकता है। मान लीजिए अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई कार मैकेनिक ही है, अगर वो 4 दिन बीमार हो जाता है तो 4 दिन तक उसका बिजनेस बंद रहेगा। आगे दोस्तों बी का मतलब होता है बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन मतलब अडानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल, इस प्रकार के लोग भी हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, काम का जो हो टीम वर्क के रूप में किया जाता है। जो एक आदमी होता है वो बिजनेस का आइडिया लेके आता है और नीचे वो अपने एक टीम खड़ा कर देता है, वह टीम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करती है और उस ऊपर वाले व्यक्ति के लिए काम करती है